राजस्थान के कोटा से लोकसभा सांसद ओम बिरला फिर से लोकसभा के अध्यक्ष बन गए। मोदी 3.0 में सदन चलाने की जिम्मेदारी अब ओम बिरला की है। लेकिन ओम बिरला के लिए इस पद पर पहुंचना और वो भी दोबारा आसान नहीं था। पहले 1952, फिर 1967 और फिर 1976 के बाद ये चौथा मौका था जब स्पीकर के लिए विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन जीत ओम बिरला की हुई। ऐसे में आज आपको बताते हैं इस कुर्सी का इतिहास, जिस पर सबसे पहले बैठने वाले शख्स को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फादर ऑफ लोकसभा कहा था और जिसने भारत की आजादी से पहले ही इस कुर्सी पर बैठकर लोकसभा के अध्यक्ष की ताकत को परिभाषित कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। भारत को आजाद हुए अभी चंद ही दिन बीते थे। प्रधानमंत्री नेहरू किसी जरूरी मुद्दे पर लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर से तुरंत ही मिलना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखकर संसद भवन के अपने दफ्तर में बुलवाया। स्पीकर मावलंकर ने तुरंत ही जवाब दिया। लिखा कि परंपरा यह है कि खुद प्रधानमंत्री को फोन करना होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नेहरू को गलती समझ में आ गई। लिखा कि मुझे माफ करें, मैं आ रहा हूं। इस कहानी का एक और पहलू है, या कहिए कि एक और वर्जन है, और वो ये है कि खुद लोकसभा अध्यक्ष मावलंकर प्रधानमंत्री नेहरू से मिलना चाहते थे। वो नेहरू के कमरे में मिलकर एक आधिकारिक मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन पंडित नेहरू ने परंपरा का हवाला दिया और खुद लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में जाकर मिले, बातचीत की। अब इस कहानी में सही कहानी चाहे जो हो, लेकिन ये कहानी बताती है कि इस देश के लोकतंत्र में लोकसभा अध्यक्ष का पद कितना महत्वपूर्ण है। इस कुर्सी पर बैठने वाले जो पहले शख्स थे, उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर, शॉर्टकट में जीवी मावलंकर। लोग उन्हें प्यार से दादा साहेब कहते थे। रहने वाले गुजरात के थे, पेशे से वकील, लेकिन महात्मा गांधी और सरदार पटेल के संपर्क में आकर वो राजनीति में उतरे, कांग्रेस से जुड़े और फिर आजादी की लड़ाई भी लड़ी, जिसमें करीब 6 साल तक उन्होंने अपना वक्त जेल में भी गुजारा। मावलंकर ने 1937 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य चुने गए। तब उनका चुनाव क्षेत्र बना अहमदाबाद, और पहले ही चुनाव में जीत के बाद वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट भी चुन लिए गए। 1946 तक वो इस पद पर रहे और फिर वो सेंट्रल असेंबली के सदस्य बन गए और वहां भी उन्हें सेंट्रल असेंबली का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। वो भी तब जब कांग्रेस के पास अकेले बहुमत नहीं था। लेकिन मावलंकर को पसंद करने वाले हर दल में लोग थे, तो उनके चुनाव में कोई दिक्कत नहीं हुई। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत मावलंकर को ही सेंट्रल असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया। भारत के लिए अलग संविधान बनाने के लिए 20 अगस्त 1947 को कमेटी बनी। उसके भी मुखिया मावलंकर ही थे। सदन में कोई स्पीकर भी होगा, संविधान में इसकी व्यवस्था का प्रस्ताव भी उसी कमेटी ने दिया था जिसके मुखिया मावलंकर थे। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया, तो अस्थायी संसद के स्पीकर भी मावलंकर ही बने और तब तक इस पद पर रहे जब तक कि देश में पहले आम चुनाव न हो गए। 1952 में जब पहले आम चुनाव हुए और कांग्रेस की जीत हुई, तो संविधान के मुताबिक अब लोकसभा बन चुकी थी और उसके लिए अध्यक्ष का चुनाव होना था। नेहरू के लिए मावलंकर स्वाभाविक पसंद थे, क्योंकि आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी पहले चुनाव होने तक ये जीवी मावलंकर ही थे जिन्होंने सदन चलाया था। बीतते वक्त के साथ नए कायदे कानून बनाए थे और सदन के सदस्यों की उन कानूनों पर सहमति थी। लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मावलंकर के नाम का प्रस्ताव रखा अध्यक्ष पद के लिए, तो सीपीआई ने विरोध कर दिया। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के संस्थापक और सदन में 16 सीपीआई सांसदों में से एक कन्नानौर के सांसद ए के गोपालन ने कहा कि विपक्ष की ओर से शांताराम मोरे लोकसभा अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। नतीजा ये हुआ कि पहली ही लोकसभा में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटिंग करवानी पड़ी। मावलंकर के पक्ष में 394 वोट पड़े, जबकि मोरे के पक्ष में महज 55 वोट। और इस तरह से भारत का संविधान लागू होने के बाद जो पहली लोकसभा गठित हुई, उसके अध्यक्ष बने गणेश वासुदेव मावलंकर। अभी सदन में जो क्वेश्चन आवर होता है और जिसमें सांसद सवाल पूछते हैं, वो जीवी मावलंकर की ही देन है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन की अवधारणा हो या फिर हाफ एन आवर डिस्कशन की, ये भी जीवी मावलंकर की ही देन है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत भी जीवी मावलंकर ने ही की थी।
मावलंकर के पहल पर ही रूल्स कमेटी, द कमिटी ऑफ प्रिविलेज, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रिजोल्यूशन, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलायंस और इसके अलावा और भी कई तमाम कमेटियां इन्हीं की पहल पर बनाई गईं और जिसकी वजह से भारत का लोकतंत्र और भी मजबूत हुआ। लोकसभा में जो सेक्रेटरिएट है वो भी मावलंकर की ही देन है और यही वजह है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जीवी मावलंकर को फादर ऑफ लोकसभा की संज्ञा दी। हालांकि जीवी मावलंकर पहली लोकसभा में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। अपनी बीमारी की वजह से जनवरी 1956 में ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस इस्तीफे के कुछ ही दिनों के बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और फिर 27 फरवरी 1956 को अहमदाबाद में ही उनका निधन हो गया। लेकिन 1946 से 1956 के बीच लोकसभा में अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने कायदे कानून बनाए, अध्यक्ष पद की जो गरिमा बनाई, लोकसभा को चलाने के लिए जो नियमावली लागू की और जिनके दिखाए रास्ते ने ही तय किया कि भारतीय संविधान में लोकसभा का प्रारूप कैसा होगा, वो उनके निधन के 70 साल के बाद भी उतना ही प्रासंगिक है। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।